नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना स्टडी पॉइंट पे। मैं विजय यादव। आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं और आज ये हम लोगों का लास्ट सेशन होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। 740 को 30% एक संख्या से 2 अधिक है तो संख्या का 2/11 क्या होगा। तो 740 का जो 30% होगा वो किसी संख्या से 2 अधिक है। तो सबसे पहले हम 740 का 30% निकालते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा 740 30/100। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 222 आएगा, ठीक है। और ये जो है उस संख्या से 2 अधिक है तो इसमें से सिंपल 2 माइनस कर दिए तो हमारा जो संख्या आ गया क्या आ गया 220 220। अब इस 220 का 2/11 हमको निकालना है, ठीक है। तो 2/11 अगर निकालते हैं तो 20 बार में और 20 इंटू 2 40, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 40 आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% बढ़ोतरी की जाए, इसके उपरांत फिर 20% बढ़ाई जाए तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो आरंभिक मूल्य बताएं। तो सबसे पहले तो 10% बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 20% बढ़ रहा है। तो आपको जो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य वो दिया हुआ है आपका 33, तो शुरू वाला यानी आरंभिक मूल्य बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कि आरंभिक मूल्य उसका x था और इस पे ये अपने आप में 100% है, ठीक है। अगर इसमें 10% की वृद्धि की जाए तो ये कितना हो जाएगा 110/100, ठीक है। फिर 20% की वृद्धि की जाए तो 120/100। आज जो फाइनली जो हमारा जो संख्या है वो 33 है बढ़ा हुआ। अब इसी का कैलकुलेशन करके x का मान निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 20 से 6 बार में और 20 से 5 बार में और 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा यहाँ। और अगर इसको मैं करूँ तो 11 से 3 बार में 1 कटेगा और 3 से 2 बार में 6 कट जाएगा। तो ये जो आपका आएगा और 2 से 5 बार में 1 कट गया, यानी इसका जो वैल्यू आएगा x/25 इजकल टू 1। और इस जो 25 है इसका गुना 1 से होगा, यानी x बराबर 25। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, ये आपको बताना है। तो इसमें देखना है, पहले वो कोई सामान पे 4 रुपया कमा रहा था, उसके बाद 4% कमा रहा था, उसके बाद 5% हो गया। लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि पहले सामान ज़्यादा बिक रहा था इसलिए 5% हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके पास मतलब परसेंटेज तो उसका बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन उसका जो फिर से 4% के इक्वल ही रह गया, मतलब पहले जितना कमाता था उतना ही कमा रहा है। तो देखना है हमको किससे, अब इसको भूल जाना है, अब इससे देखना है इसके। ये जो 5% आया, 5% से कितना हो गया 4%। तो सीधा 5 को नीचे रखें और कितना कमी पूछ रहा है ना, कितने परसेंट कम हुआ 1, तो 1 इंटू में 100। अब इसको मैं अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो 20 आ जाएगा। तो 20 ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 20% की कमी आई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संख्या का 100/3% 100 है तो मूल संख्या क्या होगा। इसमें देखना है आपको 100/3% के लिए नीचे 100 लिख देते हैं। ये जो है ना कितना है आपका 100 है। अगर मैं इसको काटूं तो 1/3 जो इक्वल होगा किसके 100 के। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि संख्या क्या होगा,
तो संख्या सिंपल 1 हो जाएगा। ये जो 1 है ना, 1 निकालना है हमको, तो इधर 3 जो है 3 से 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो आपका संख्या हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 3/5 का 1/3 का 5/7 10 हो तो संख्या का 70% क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि कोई संख्या होगा x, इसका का मतलब गुना होता है 3/5 तो 3/5, का 1/3 तो 1/3, का 5/7 तो 5/7। आई जो फाइनली जो हमारा आ रहा है ये किसके इक्वल है, 10 के। अब इसमें हमको x पहले निकालना होगा, फिर उसका 70% निकालना होगा। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो 5 से 5, 3 से 3, यानी संख्या जो मेरा आएगा यहाँ पे 7 है, 7 × 10, यानी जो संख्या आएगा हमारा 70। अब इसका 70% निकालना है, तो 70 का 70% ईजी है, 1 0 से 1 0 1 से 1 7 7 49। ऑप्शन नंबर सी 49 आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो बी से ए कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको निकालना है। मान लेते हैं कि हम लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ए सी से 50% बड़ा हो तो मैंने मान लिया कि सी 100 होगा, तो ए कितना हो जाएगा 50% बड़ा, यानी 150। यहाँ कह रहा है बी सी से 25% बड़ा है, तो सी हमको पता ही है कि सी कितना है, सी है आपका 100, तो 25% बड़ा तो 125। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लास्ट में सवाल आपसे पूछ रहा है कि बी से ए कितना % अधिक है, किससे, से किस में लगा हुआ है, बी में। तो बी को हम लोग सीधे बट्टे के नीचे रखेंगे 125 को, ठीक है। और कितना अधिक है, देखिए 125 से 150 कितना अधिक है, 25, तो 25 को ऊपर रख दिए इंटू 100। अगर मैं इसको काटूँ तो 25 से 5 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सही है। अगला प्रश्न है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा, आपको ये बताना है। 120 किसी संख्या का 20% है, यानी 20% जो होगा किसी संख्या का वो 120 होगा, ठीक है। तो ये जो 20% है, संख्या अपने आप में 100% होती है, आपको पता होगा। इसमें मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो इधर भी 5 करना होगा, तो ये जो आएगा आपका 100% आ जाएगा। 100% आएगा जो इधर 600 के इक्वल होगा। अब 600 आपका संख्या आ गया, अब 600 का आपको 120% निकाल देना है। तो इसका मैं अगर 600 का 120% निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 120 इंटू 6 कितना 720, यानी 720। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी स्कूल में छात्र तथा छात्रा का अनुपात 3:2 है। यदि 20% छात्र तथा 30% छात्रा खेल में भाग लेने वाले हैं तो भाग न लेने वालों की प्रतिशत ज्ञात करना है। इस रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2। मैं इसको ए ना मान करके 200 और 300 ले लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा, पॉइंट में नहीं जाएगा। अब इसमें आपका 20% बढ़ रहा है। 20% क्या है आपका, छात्र भाग लेते हैं तो नहीं लेने वालों की प्रतिशत 80 हो जाएगा, ठीक है। और 30% छात्रा भाग लेते हैं तो नहीं लेने वालों का 70%, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है 80% कितना हो जाएगा, इसका 240। इसका 200 का 70% कितना हो जाएगा, 140। यानी कि टोटल अगर देखा जाए इसको तो हो जाएगा आपका 0 4 4 8 2 1 3, यानी 500 में से 380 ऐसे छात्र और छात्रा हैं जो गेम में भाग नहीं लेते हैं,
कितने में से 500 में से, तो 500 से डिवाइड करेंगे इंटू 100% के लिए इसको काटेंगे, 5 7 35, 5 6 30, यानी 76% ऐसे छात्र और छात्रा है जो भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, P Q से 5 गुना बड़ा हो तो Q P से कितना % कम होगा। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ P, यहाँ मैं लिखता हूँ Q, ठीक है। Q से 5 गुना बड़ा है कौन, P, तो Q को मैं 1 मान लिया तो ये P 5 हो जाएगा। अब आपसे सवाल कर रहा है कि Q P से कितना % कम है। P से, जिसमें से लगा होता है उसको बटे के नीचे लिखते हैं, P से, तो P कितना है 5 है, बटे में 5। कम और ज़्यादा का बात हो रही, कितना कम है, 5 से 1 कितना कम है, 4 कम है, तो 4 लिख दिए इंटू 100। इसको काटते हैं तो 20 टाइम्स 20 इंटू 4 80। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, और आज का ये आखिरी सवाल है, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 200 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आपको 60% लड़का दिया हुआ है और लड़के का संख्या पूछा जा रहा है। परसेंटेज पता है आपको, संख्या पूछा जा रहा है, तो लड़की का संख्या दिया हुआ है। लड़की का प्रतिशत कितना हो जाएगा, जब 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हो जाएगी, और ये जो 40% है ये 200 के इक्वल होगा। अब आपको 60% निकाल लेना है, तो 1% का जो वैल्यू आएगा 200 बट्टे में 40, यानी इसको अगर मैं काटूँ तो 5, यानी 1% 5 है, तो 60% आपका कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5 300, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी करें, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए अपना स्टडी पॉइंट सर्च करें।